घटनाक्रम में, धनंजय जी एक मिनट, ज्योति जी, इस पूरे घटनाक्रम में जो लगातार हम इंडिया अलायंस के अंदर जो भी बदलाव होते रहे, लोग छोड़कर जाते रहे, आपसी खींचतान होती रही, उसमें कोई पीड़ित या विक्टिम नजर आई तो वो कांग्रेस नजर आई। चाहे बंगाल में अगर ममता हटी, यानी हर जगह पे कांग्रेस को ही आंखें दिखाई जा रही हैं। और कांग्रेस जो एक समय सबसे बड़ा दल था भारतीय राजनीति का, आज उसका स्तर यह हो गया है कि वो लालू प्रसाद यादव जी के पास 8, 6, 7 इस तरह की सीटों की बात कर रहा है। ये आपका उसके मनपसंद सीटें नहीं मिल रही हैं। जो सीटों पे उसकी उम्मीदवारी थी, जो सोचते थे कि सीटें हम यहां पर अपने उम्मीदवार खड़ा करके कुछ अच्छा प्रदर्शन कर लेंगे, वो सीटें, बेगूसराय का उदाहरण ले लीजिए, आपने पूर्णिया औरंगाबाद को दे दिया। बेगूसराय सीपीआई ने अपना उम्मीदवार वहां से घोषित कर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी ने। कन्हैया कुमार वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे। तो कांग्रेस की स्थिति ऐसी कैसे हो गई है? ठीक है, आपने अपना परसेप्शन बताया, लोगों ने सुना, मैंने भी सुना। अब हमारी बात सुने आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक। आप, पहली बात तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं और बड़ा विनम्रता से बोलता हूं, आप इंडिया अलायंस को इंडी अलायंस बोल रहे हैं, एनडीए अलायंस को एनडीए बोल रहे हैं, आप उसको एनडी काहे नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं? मैंने तो अभी लेकिन आप चूंकि विपक्ष के लोगों को डिमोलाइज करना है, आपके विपक्ष के गठबंधन को आपको डिमोलाइज करना है, इसलिए आप इंडी बोलेंगे, आप इंडी बोलेंगे, आप एनडी क्यों नहीं बोल रहे हैं? बताइए। सम्मान है आपके, जो आपका भी पूरा सम्मान है, पूरा विनम्रता पूर्वक मैंने अपनी बात रखा। मैं आपसे गुजारिश किया ना, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी गुजारिश तो सुन लीजिए, मेरी गुजारिश सुन लीजिए। आपका तो बात सुना, आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया, मेरी बात सुन लीजिए। मेरी इच्छा है मैं इंडी अलायंस बोलूं, I.N.D.I.A. बोलूं, ये मेरी इच्छा है। मेरी इच्छा पर आप सवाल नहीं उठाएंगे। बिल्कुल आपकी जो इच्छा है, बिल्कुल उठाएंगे। इंडिया को बोलना है, नहीं, ये मुझे मजबूर नहीं दूरदर्शन कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। नहीं, ये गलतफहमी आप दूर कर रहे हैं। दूरदर्शन में अगर आपका राइट है तो दूरदर्शन में मेरा भी राइट है, मेरा भी राइट है। इस बात को आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए मेरी बात को। अगर आपका राइट है तो मेरा भी राइट है, मेरा भी राइट है। अगर आप इससे इनकार करते हैं, आप इससे इनकार, आप बोलिए कि आपका राइट नहीं है, अलायंस ही बोलूंगा। आप बोलिए, आपका इंडिया अलायंस ही बोलूंगा। बताइए क्या कर लेंगे आप? मैं क्या कर लूंगा? आप ईडी बुलाइए, सीबीआई बुलाइए, पुलिस बुलाइए, मैं आपको ऑब्जेक्शन करूंगा, मैं ऑब्जेक्शन करूंगा। देखिए, अगर आप विपक्ष के लोगों को, आप बेइज्जत करने के लिए बुलाते हैं, कांग्रेस के लोगों को, इंडिया गठबंधन लोगों को बेइज्जत करने बुलाते हैं, तो आप बेइज्जत करते रहिए। लोग देख रहे हैं कि आप किस तरह विपक्ष के नेताओं को बुलाकर बेइज्जत करते हैं। आप इस तरह की बात नहीं बोल सकते। ये दूरदर्शन कोई प्राइवेट लिमिटेड नहीं है कि आप बोलेंगे जो मन करेगा वो बोलेगा। मैंने आपको विनम्रतापूर्वक बोला, आपसे विनम्रता नहीं करेंगे, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक बोल रहा हूं। सीख कर अगर आप ये बोलना है यहां पर तय नहीं करेंगे। इसका जवाब दीजिए, आप पूछिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए ज्योति जी, आप लोगों के साथ दिक्कत ये है, सम्मानपूर्वक आप हमारे सरकार का जो गठबंधन उसको बोल रहे हैं, हमें भी आपको मौका मिल रहा है अपनी बात कहने का, आप छोटी बहस में पड़ रहे हैं। इंडिया अलायंस है, ज्योति भैया अपनी बात रखिए, छोड़ी विषय पे आइए। देश देख रहा है, अपने विषय तो रखिए। सिंपल सा सवाल किया आपसे, तो आप इसमें आपको भड़कने की क्या? नहीं, आप तय नहीं करेंगे, आप तय नहीं करेंगे कि मुझे क्या बोलना है। किस लिए गुस्सा कर रहे हैं? जैसे मैं तय नहीं करूंगा कि आपको क्या बोलना है, आप तय नहीं कर सकते मुझे क्या बोलना है। नहीं, आप एक दूरदर्शन के प्रतिष्ठित एंकर कहीं का भी हूं, मेरा ये राइट है, एक पत्रकार के तौर पर मेरा राइट है। आप डिवेल कर रहे हैं, हनन होगा तो मैं आपसे सवाल नहीं, ये मेरी इच्छा में क्या लिखता हूं, ये मेरी इच्छा है, ये मेरा राइट है, मैं क्या बोलूंगा, ये आप तय नहीं करोगे। मैं, लेकिन मुझे अगर बुरा लगेगा, हमारे ठीक है, आप आरोप नहीं लगाएंगे, आप आरोप नहीं लगाएंगे। क्या मुझे आपको बुरा लग रहा है, बुरा लगने दीजिए, आप आरोप नहीं लगाएंगे। विरोध करने का अधिकार है या नहीं है? मुझे विरोध करने का अधिकार है, मुझे विरोध करने का अधिकार है। विरोध, मैंने अपना विरोध जताया, तो मैंने भी अपना विरोध जताया, आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया। देखिए ज्योति जी, दिक्कत, ज्योति जी मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, मेरी बात सुन लीजिए 2 मिनट, विनम्रता से बोल रहा हूं, विनम्रता से बोल रहा हूं। अब एक बात बताइए, मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह से बहस करना, मैं आपको ये विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं। तो ठीक नहीं है, देखिए ज्योति कर रहे हैं आप, ज्योति जी विनम्र निवेदन है, सविनय विनम्र निवेदन है। आप बुद्धिजीवी एंकर, इसमें उम्र और छोटा बड़ा क्या बात है? हमने अपना बात, मैं आपको सम्मान प्रकट कर रहा हूं, उसमें भी आपको दिक्कत हो रही है। अब आ जाइए मुद्दे पर। मैं ये कह रहा हूं ज्योति जी, बस इस बात को हम खत्म करते हैं एक लाइन से। ज्योति जी सुन तो लीजिए, मुझे जो मैसेज देना था लोगों को, अब मेरा मैसेज सुन लीजिए प्लीज। ज्योति जी, दिक्कत यह है कि आपको पूरे इंडिया अलायंस को मुकाबला करना चाहिए बीजेपी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दिक्कत यह है कि आपने तोप का जो मुंह है ना, वो मीडिया की तरफ खोल लिया है। हम पत्रकारों से लड़के आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, ये आपको मैं मुफ्त की सलाह दे रहा हूं।
आप लड़ाई लड़िए पीएम मोदी से, आप लड़ाई लड़िए बीजेपी से, मीडिया से लड़ाई लड़के कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मेरा सवाल जो आपसे था कि बार बार जो सहयोगी गठबंधन है आपके इंडिया अलायंस के अंदर, वो बार बार आपको क्यों आंखें दिखा रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। मुझे जवाब देना जी जी जवाब देना बिल्कुल प्लीज प्लीज। अब देखिए, आप जिसकी बात कह रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आखिर इनकी भी तो पार्टियां हैं ना, इनके भी तो, इन्होंने जैसे आपने कहा कि मैं उसके पास गया तो उन्होंने मुझे इतना सीट देकर ये कर दिया। मैं कहता हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी जो लीड कर रही है एनडीए को, क्या ये पशुपति पारस के पास उनका खराब नहीं हुआ? क्या इनका अकाली दल के साथ खराब नहीं हुआ? हरियाणा में खराब नहीं हुआ? क्या इनका एआईडीएमके के साथ खराब नहीं हुआ? क्या नवीन पटनायक के साथ जो मिलते मिलते जा रहे थे नहीं खराब हुआ? ये भी बोलिए आप। मेरा तो एक्सपेक्टेशन है कि आप ये भी बात लोगों को बताइए कि वहां भी इनका अलायंस इसलिए टूटा क्योंकि सीटों का नहीं हो पा रहा था। इनका एक्सपेक्टेशन कुछ और था, उनका एक्सपेक्टेशन कुछ और था। वो भी हमारे यहां भी हुआ, इसमें क्या सब बुरा बात है? लेकिन हमारा बात क्या होता है, आप एक बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आपका गांव गांव तक लोग देखता है। आप इस बात को जान लीजिए, दूरदर्शन को गांव गांव तक लोग, जो दियरा में जहां बाढ़ आता है वहां भी देखता है, तो सही मैसेज जाना चाहिए। एनडीए में भी बहुत से गठबंधन हैं जो सीटों के कारण टूट गए, और हमारे यहां भी बहुत से ऐसे हैं जो सीटों की बात नहीं हो पा रही है, उनका कुछ और मानना है, उनका कुछ और मानना है। लेकिन सवाल क्या है? विचारों की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए का एक अपना विचारधारा है, इंडिया अलायंस कांग्रेस का एक अलग विचारधारा है। तो हम तो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो कहीं नहीं कोई हापाधापी कुछ नहीं कर रहे हैं। जो हमारे इस विचारधारा से जुड़ रहे हैं वो वेलकम है, वो आ रहे हैं। आपकी बात मैंने मान ली, लेकिन आपने बीजेपी के जो 2 उदाहरण दिए, पंजाब का दिया, उड़ीसा का दिया, वो भी काफी हद तक समझ में आता है कि वो गठबंधन नहीं हो पाए जो खबर थी कि गठबंधन हो जाएगा। लेकिन जब हम कांग्रेस की स्थिति देखते हैं, हम चाहे वो कश्मीर में चले जाएं, चाहे हम बंगाल में चले जाएं, चाहे हम बिहार में चले जाएं, चाहे हम यूपी में चले जाओ, महाराष्ट्र में तो देखिए क्या सब हो रहा है। केरल में, केरल की आप स्थिति देखिए ज्योति जी, आपके सबसे बड़े नेता, आपके सबसे बड़ा चेहरा जो राहुल गांधी हैं, उनके सामने सीपीआई वायनाड में अपना उम्मीदवार उतार देती है। व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? What's wrong in वो this? आपके गठबंधन का हिस्सा है। What's wrong in this? जिसको आप इंडिया अलायंस कहते हैं, जिसको मैं इंडिया अलायंस कहता हूं, उसका हिस्सा है। This is our alliance. पुराने साथी हैं, आपकी सरकार चल रही है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। आप देखिए, ये वो स्थिति है कि शुतुरमुर्ग की तरह ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना। हम आप पार्टी के साथ दिल्ली में हैं और क्लियरिटी है कि पंजाब में हम नहीं है। तो ये कैसी, ये तो मौका परस्ती की बात हो गई ना। मौका परस्ती, ये तो मौका परस्ती की बात हो गई। देखिए, मैं आपको आप पुराने व्यक्ति हैं, 1989 में जब जनता दल के साथ एक तरह से बीजेपी साथ में थी, तब फ्रेंडली मुकाबले हुए थे 89 के चुनाव में। लेकिन 89 के चुनावों में बीजेपी और जनता दल एक दूसरे पे हमला नहीं करते थे। अगर आप पंजाब में फ्रेंडली फाइट के नाम से आप चुनाव लड़ें तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वहां पर हमले हो रहे हैं एक दूसरे पर। आप देखिए, बिट्टू जी ने कांग्रेस छोड़ दी, तो ये आप ये मत कहिए कि यहां पर हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं, वहां पे आप फ्रेंडली फाइट नहीं लड़ पा रहे हैं। जवाब देने दीजिए। अब आपने बोला बिट्टू जी ने छोड़ दिया, मैं अभी आते के साथ मैंने क्या बोला कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ऑफिस 24 चौक रोड पर था, पवन खेरा जी उसका ज्वाइनिंग करा रहे थे। उसमें राम टहल चौधरी कौन है? मिस्टर पटेल जो बीजेपी के सिटिंग एमएलए थे वो जीत गए। हजारीबाग के थे, समय कम बचा है, हमारा नाम लिया कांग्रेस का, तो बीजेपी का भी नाम ले, कांग्रेस का नाम तो वो भी टूट कर आए हैं। 150 साल पुरानी पार्टी बार-बार नाम कैसे नहीं आएगा? 125 साल पुरानी पार्टी, नाम तो आएगा ना। भला आपको अजीब लग रहा है कांग्रेस का नाम आ रहा, तो बड़ी हैरत की बात है। मैथिल जी, सूर्या मैथिल जी कैसे ले रहे हैं तो हैरत